विदो परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशीविभूषत्करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। आज शनिवार कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया विक्रमी संवत 2078 सन ईस्वी 2021 शाका संवत 1943 अंग्रेजी तारीख 6 नवंबर कार्तिक प्रविष्टा 21। आज भैया दूज का पर्व है। भैया दूज यम द्वितीया के नाम से सब लोग इसे जानते हैं और आज का जो भैया दूज का पर्व है ये मनाया जाएगा। और जो 5 दिन तक दीपक शुरू किया था त्रयोदशी से लेकर के आप लोगों ने दक्षिण की तरफ मुख करके हर रोज़ जो दीपक जलता था वो आज का दिन ही जलेगा। आज 5 दिन उसके पूर्ण हो जाएंगे। जो दीपक में तेल डालकर लाल बत्ती से दीपक जलता था, आज यम द्वितीया वाले दिन भैया दूज वाले दिन उस दीपक की पूर्णौती, आज वो दीपक जलाना संपूर्ण हो जाएगा। बस आज का दिन ही उस दीपक को जलाना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देवऋषि नारद और राजा पृथु जी का संवाद चल रहा है। पावन प्रसंग कार्तिक मास का स्नान
कार्तिक मास के विधि विधान नियम व्रत जितने भी व्रत हैं ये हमें संस्कृति के साथ, हमारी सभ्यता के साथ और हमारा जो पुरातन विरसा था उसके साथ हमें ये जोड़ते हैं, ताकि जो कुल परंपराएं हैं, जो हमारे सनातन की परंपराएं हैं, जो हमारे धर्म की मर्यादाएं हैं, उनकी हम पालना करते हुए कैसे इकट्ठे रह सकते हैं। जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, जितने त्यौहार मनाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ करके हमने कैसे रहना है। पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक ये चारों धामों की स्थापना की गई। इसलिए स्थापना की गई कि सारा समाज एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे, एक दूसरे के हम जो पूजनीय स्थान हैं, एक दूसरे के जो भाव हैं उनकी हम कदर करें और हमारा जो भाईचारा है वो आपस में बढ़ता रहे, हमारा प्रेम प्यार आपस में बना रहे। इस कारण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 मठों की जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने स्थापना की, नगरियों की स्थापना की, और जिनके बारे में कहा गया कि ये मुक्ति के देने वाली हैं। इसके कई कारण हैं और ये सबसे बड़ा कारण कि हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में, और हम क्या थे, कहाँ से चले हैं, क्या हो गए हैं, किधर को हम जा रहे हैं, क्या हमारा रास्ता सही है या हमारा रास्ता गलत है। इन्हीं चीज़ों को बताते हुए ये हमारे ग्रंथों का निर्माण किया गया है। और आज का जो पर्व है भैया दूज, ये भी एक हमें ये दर्शाता है कि भाई और बहन का अटूट संबंध, अटूट रिश्ता जिसको हम तोड़ नहीं सकते। हम जब कभी शादी वगैरह में जाते हैं या आम ही लोगों की ये धारणा होती है कि ये तो 7 जन्म का बंधन है, ये 100 जन्म का बंधन है, ये इतने जन्म का बंधन है। लेकिन जो भाई बहन का रिश्ता है ना, तो बहन अपने भाई के लिए क्या कामना करती है, जरा ये सोचने की चीज है। कैसी कैसी वो भावना रखती है हमारे लिए, कैसी कैसी वो कामना करती है हमारे लिए। वो कहती कि जब तक इस संसार के अंदर सूरज विराजमान रहे, जब तक ये सूरज की रोशनी संसार को प्रकाशित करती रहे, जब तक ये चंद्रमा इस धरती के ऊपर दिखाई देते रहें, जब तक ये तारे विराजमान रहें आकाश में, ऐ भैया भगवान करे तुम्हारी संतति, तुम्हारा वंश, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा ऐश्वर्य संसार में तब तक ये रहे। यानी कि जब तक ये दुनिया रहे तब तक मेरे भाई का वंश, मेरे भाई की संपत्ति, मेरे भाई का नाम, ये तब तक रोशन रहे। ऐसी कामना कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ बहन करती है। और आज उसी का पर्व मनाया जा रहा है। कितनी विशालता है, कितना हमारे लिए वो अच्छा सोचती है और कितनी उसके मन में उदारता है। और आज उसी के विषय में हमारा ये पर्व मनाया जाता है। और देवऋषि नारद जी से राजा पृथु ने पूछा कि महाराज कृपा करके आप यह बताएं कि जो यम द्वितीया है, इसको यम द्वितीया भी कहते हैं, और इस यम द्वितीया का जो विधान है ये कैसे है, यम द्वितीया वाले दिन क्या करना चाहिए, और यम द्वितीया में किया गया पूजन या स्नान दान उसका लाभ क्या है। देवऋषि नारद राजा पृथु जी को कह रहे हैं कि हे राजा पृथु, कार्तिके शुक्ल पक्षे च द्वितीयायांच तो भूमि पर यमो यमुना पूर्वम भोजित स्वगृहे अर्चित। इस दिन सुबह प्रातः काल उठ करके और स्नान वगैरह करके अपना नित्य कर्म करते हुए भगवती यमुना जी का और यमराज जी का ध्यान करना चाहिए। यम और यमुना का ध्यान करना चाहिए। और इस दिन
यमराज जी के साथ यमुना का जो पूजन है ये विशेष रूप से होता है। यम और यमुना ये दोनों ही सूरज भगवान के संतति हैं, ये दोनों ही भगवान सूरज के बेटा बेटी हैं। और इनके पूजन से क्या है, ये यमराज प्रसन्न होते हैं। यमराज यमुना की पूजा करने से और आज ही के दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान वगैरह करके देवताओं का, गणपति जी का पूजन करके, और बहन को चाहिए कि अपने भाई के मस्तक के ऊपर तिलक करे और उसकी लंबी आयु की कामना करे। विधि विधान से, बड़े प्यार से, सत्कार से ये भोजन तैयार करके अपने हाथ से भाई को भोजन खिलाया जाए। भोजनों के अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं हमारे ग्रंथों में, लेकिन ये चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, कभी फिर किसी दिन समय मिला तो। माँ जो हमें भोजन कराती है उसका एक अलग स्वरूप होता है, उसकी भावना अलग से होती है। जो बहन हमें भोजन करवाती है उसकी भावना अलग से होती है। जो पत्नी भोजन करवाती है उसकी भावना अलग होती है। जो बेटी भोजन करवाती है उसका रस अलग होता है। तो ये एक विषय अलग से है, जो किसी दिन फिर चर्चा में आएगा। तो आज के दिन बहन को बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्यार से, बड़े सत्कार से भाई के मस्तक के ऊपर तिलक लगा करके और उसकी लंबी आयु की कामना करते हुए उसको अपने हाथ से भोजन करवाना चाहिए। शास्त्रों ने ये कहा कि अगर अपनी सगी बहन ना हो तो बहन कितने प्रकार की मानी गई है। आजकल तो कोई मर्यादाएं नहीं है ना, तो बहन कितने प्रकार की मानी गई है। अरे अपनी सगी बहन नहीं है तो कोई बात नहीं है, चाचा जी की बेटी है, ताऊ जी की बेटी है, मामा जी की है, मौसी जी की है, ये भी सभी बहनें हैं। अगर कोई भी ना हो तो भाई अपने जो गुरु की बेटी है वो भी बहन के ही तुल्य है, उसको भी बहन मान करके बहन वाला सत्कार दे करके और उसी भावना से उसका सत्कार करना चाहिए। जो मित्र की बहन है, अगर वो भी नहीं है, तुम्हारे गुरु की बेटी भी नहीं है, तुमने कोई गुरु भी नहीं बना रखा है, तो भाई जो मित्र की बहन है उससे भी आप तिलक करवा सकते हो। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है कि हम कहाँ तक अपना रिश्ता बनाते हैं, किन किन लोगों की हम पालना करते हैं, किन किन लोगों के साथ हम रहते हैं और किन किन लोगों की हमें रक्षा करना जरूरी है। आज का जो पर्व है इसीलिए मनाया जाता है। भाई के मस्तक के ऊपर तिलक लगा करके बहन क्या कामना करती है कि भाई जैसे ये तिलक है, तिलक हम कब करते हैं? किसी शुभ जगह पर, जब कोई आदमी कोई अच्छा कार्य करके आता है, या पहले कोई अपने योद्धा लोग युद्ध में जाते थे उस समय उनके विजय के तिलक किया जाता था। आते हुए उनके विजय की कामना, अपने विजय का तिलक किया जाता था कि इन्होंने इस काम को किया है, इन्होंने इस काम को किया है। तो ऐसे ही भैया तुम्हारे जीवन में आने वाली तमाम बाधाएं अपने आप परास्त हो जाएं और तुम अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए, तुम सत्य के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ो और जो स्थान तुम्हारा समाज में है इसको तुम ऊंचा बनाओ। ग्रंथों ने कहा कि जो हमारे से आयु में बड़ी हैं वो हमारी माता के बराबर हैं, और जो पत्नी के बिना हमारे उम्र की हैं वो हमारी बहन के बराबर हैं, चाहे वो किसी जाति में हो, किसी धर्म में हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो। आयु से जो छोटी है और वो हमारी बेटी के बराबर है। ये 3 श्रेणियों में देवियों को रखा गया है। और आज के दिन जो देवियां हैं वो बहन के रूप में पूजनीय है, और बहन तिलक लगा करके फिर उनकी याद कराती है। किन लोगों की याद कराती है? कि जो हमारे चिरंजीवी हैं, और उनके विषय में कहा गया मार्कंडे महाभाग। चिरंजीवी मार्कंडे जी महाराज हैं, और मार्कंडे जी महाराज जैसे चिरंजीवी हैं मेरे भाई, तुम भी ऐसे चिरंजीवी होवो। और जो सप्त चिरंजीवी यानी कि 7 ऐसे हमारे महापुरुष हैं चिरंजीवी, मार्कंड्यो, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च, भविष्यनय, कृपो,
द्रोणी परशुरामो अष्टावेत चिरंजीविन है। जो आज भी इस पृथ्वी के ऊपर विराजमान है अपने ग्रंथों की, अपनी मर्यादाओं शास्त्रों के अनुसार, वो कौन है? एक तो है महर्षि मार्कंडे जी। मार्कंडे जी जब पता चला कि इनकी आयु छोटी है और उन्होंने महामृत्युंजय का जाप करते हुए भगवान शंकर जी के मंदिर में तपस्या प्रारंभ की। जैसे ही आयु पूरी हुई, उनको लेने के लिए काल देवता आए, और काल देवता जब आए तो उस समय महादेव जी का ध्यान करते हुए पिंडी के साथ मार्कंडे जी लिपट गए। कई जगह पे आपने तस्वीरों में देखा होगा कि एक बालक भगवान शंकर जी को ऐसे आलिंगन किए हुए, ऐसे भगवान शंकर जी को चारों तरफ से अपने बाहों में जकड़े हुए शिवलिंग के साथ वो उनसे बचने की गुहार लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो उस समय भगवान महादेव जी ने देखा, रे मेरे भक्त के ऊपर ये काल का प्रहार नहीं हो सकता। तो महादेव जी ने अपने त्रिशूल से काल को वहां से हटाया और भगवान महादेव जी का नाम क्या पड़ा? महाकाल। महाकाल कालम कृपालम, जो काल के भी काल हैं और उनको कहते महाकाल। तो वो महाराज मार्कंडे जी हैं। मार्कंडे जी, बलि जी महाराज, वेद व्यास भगवान, जिन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की, वो आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। और उनके विषय में ना एक छोटा सा प्रसंग आता है कि जब जगतगुरु शंकराचार्य अपने चारों तरफ धर्म प्रचार के लिए निकले हुए थे, लोग आकर के उनसे शास्त्रार्थ कर रहे थे। तो शास्त्रार्थ करते हुए सभी लोग पराजित हो जाते। तो बाहर मेरे भाई जो भी बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो जरा अपनी आवाज को धीमा रखें। व्यास गद्दी से उनसे प्रार्थना है कि अंदर जो माताएं बैठी हुई हैं, थोड़ा सा समय निकाल करके आई हैं, तो ये भी कथा सुनने के लिए आई हैं। कथा तो पता नहीं मेरी आपको समझ में आती होगी या नहीं आती होगी, लेकिन इतना जरूर है कि थोड़े से समय के लिए ना आप शांति से, और कुछ नहीं कर सकते, आपको कथा पसंद नहीं है या मेरी कोई आपको भाषा पसंद नहीं है तो मुझे माफ़ करना, लेकिन जो बैठे हुए ना राम राम कर रहे हैं यहाँ पे, इनका जो मन लगा हुआ, ध्यान लगा हुआ है थोड़े समय के लिए, उनके लिए आप थोड़ा सा समय, बस ये आधे घंटे का हमारा समय होता है। और जो बातचीत है ना, मैं कई दिनों से सुन रहा था, पर मेरा कहने को मन नहीं था, पर आज जो मेरे से रहा नहीं गा कहे बिना, तो मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूँ जिनको मेरे कहने से कुछ तकलीफ हुई हो, कोई परेशानी हुई हो, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि मैंने बोलना है। बोलने वाले का जब ध्यान कहीं और भटक जाता है तो विषय से भटक जाता है, उसको ये नहीं पता चलता कि मैं किस शब्द के ऊपर खड़ा हुआ था और मैंने किधर को जाना था और मैंने क्या कहना था। तो इसलिए मेरा नम्र निवेदन है, जो भी भाई लोग बाहर ऊंची आवाज में बातचीत करते हैं, कृपया वो थोड़ा सा पीछे हट करके कर लें, बातें करने के लिए बनी हुई हैं। तो हर रोज की रोज भगवान वहाँ पे शंकराचार्य जी के शास्त्रार्थ होते थे। शास्त्रार्थ में एक हर रोज की रोज ब्राह्मण आते हैं, साधारण सी उसके धोती, साधारण सा कुर्ता, 17-18 दिन तक वो शास्त्रार्थ करते हैं। साय को चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। शंकर भगवान ने देखा, रे ये इतने दिन तक मेरे सामने टिकने वाला कौन है? तो अगले दिन जब आए तो भेद खुला कि ये कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान वेद व्यास हैं। और इसलिए आ रहे हैं कि तुम धर्म की स्थापना के लिए चल रहे हो और तुम्हें ये मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं कि तुम्हारे में अगर कोई कमी हो तो ये दूर कर सके। तुम कहाँ तक पहुँचे हो? तो आज भी भगवान वेद व्यास इसी पृथ्वी पर विराजमान हैं। हनुमान जी महाराज हैं और ऐसे भविष्य जी महाराज हैं, द्रोणाचार्य, और उनके साथ साथ अश्वत्थामा, जिनके मस्तक में कोढ़ का रोग हो गया था। द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या करने के दोष में भगवान ने उनको शाप दिया था
कि दुनिया भर के कोढ़ तो दूर हो जाएंगे, लेकिन जो तुम्हारे मस्तक का कोढ़ है ना, ये दूर नहीं होगा। तो मस्तक के कोढ़ से अगर हम दूसरा भाव, दूसरा अर्थ निकालें, यानी कि जिसके सिर के ऊपर ऐसा भद्दा कलंक लग जाता है ना, तो वो कभी दूर नहीं होता। तो हमें कभी भी बुराई का कलंक अपने मस्तक के ऊपर नहीं लगने देना चाहिए। अपने मस्तक को, अपने भाल को हमें स्वच्छ रखने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान परशुराम जी हैं, ये भी चिरंजीवी हैं, और इन चिरंजीवियों का पूजन करना चाहिए। इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए कि जैसे आप चिरंजीवी हो, ऐसे ही जो हमारा भाई है, इसकी संतति, इसकी संतान, इसका यश दुनिया के अंतिम दिन तक विराजमान रहे। और फिर चंद्रमा, सूरज, भूमि, वेद, पुराण, देवता जब तक हैं, तब तक मेरे भाई की संतति, मेरे भाई का यश ये चारों तरफ फैला रहे, ऐसी कामना करते हुए भाई के मस्तक के ऊपर तिलक लगाना चाहिए। और आज ही के दिन यमुना जी का पूजन करना। यमुना जी के पूजन से क्या लाभ है? क्योंकि यमराज अपनी वहाँ पे यमपुरी की जो व्यवस्था है उसको सारी को देखते हैं। यमराज जी के दो स्वरूप हैं, देवता तो एक हैं। वो जब वो पुण्य आत्मा जीवों से मिलते हैं, पुण्य आत्मा जीवों का वो वहाँ पे अभिवादन करते हैं, उनको वहाँ पे वो बुलाते हैं, तो उस समय बड़ा सौम्य रूप, बड़ा सुंदर स्वरूप होता है उनका, और उस समय उनका नाम होता है धर्मराज। और जब वो पाप आत्मा जीवों को दंडित करते हैं, तब उनका नाम होता है यमराज। देवता एक ही हैं, उनके नाम अलग अलग दो हैं। तो अपने कार्यों में वहाँ पे वो व्यस्त रहते थे। तो भैया के आने के लिए बहन ने कई बार कहा कि भैया तुम मेरे घर में आओ, भैया तुम मेरे घर में आओ। तो भैया जब यमराज यमुना जी के पास में पहुँचे, यमुना जी बड़ी प्रसन्न हुई, और यमुना जी ने बड़े अपने भाई का तिलक वगैरह लगा करके पूजन किया, बड़ा सम्मान किया, सत्कार किया, अपने भाई की लंबी आयु की कामना की, अपने भाई को बड़ा सम्मान सत्कार से बिठाया, भोजन करवाया। और यमराज कहने लगे, बहन यमुना, आज तुम्हें जो भी चाहिए मेरे से मांगो, आज तुम्हें जो भी चाहिए मेरे से वचन मांगो और मैं तुम्हें वचन दूंगा। तो उस समय यमुना महारानी ने क्या मांगा? दो वचन उनसे मांगे थे। माताएं कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती और अपने लिए कुछ चाहती भी नहीं है। जितना भी जीवन है ना हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का, ये दूसरों के लिए है। जैसे नदी का जल अपने लिए नहीं होता, ऐसे जो माताओं का जीवन है, इनसे हम कोई भी बात करें कि करवा चौथ का व्रत किसके लिए, कहते पति के लिए। ये सप्तमी का व्रत किसके लिए है? ये संतान के लिए। ये मांग में सिंदूर किसके लिए है? पति के लिए। ये जितना हमारा श्रृंगार है किसके लिए? पति के लिए। सिर क्यों ढक करके चलती हैं? ये माता पिता की इज्जत के लिए। तो अपना क्या, अपने लिए कुछ नहीं है, इनका जीवन परोपकार के लिए होता है। तो यमुना भगवती ने क्या मांगा कि भैया मुझे दो वचन दो। एक तो ये वचन कि जो आज के दिन बहन अपने भाई के मस्तक के ऊपर तिलक लगाए, उसके भाई के ऊपर आने वाली बड़ी से बड़ी जो मुसीबत है वो भी दूर हो जाए, कभी उसको अकाल मृत्यु का सामना ना करना पड़े। एक तो मुझे ये वचन दीजिए। और दूसरा वचन कि जो भी कोई प्राणी आकर के आज के दिन मेरा और आपका पूजन करे, मेरे जल में स्नान करे, उसका जो पाप संताप सारा शुद्ध हो जाए और वो सन्मार्ग पर चले। सन्मार्ग पर चलते हुए वो संसार में यश कीर्ति इसको प्राप्त करे, कभी उसका जो ध्यान है वो बुरे कर्मों की ओर ना जाए। तो ऐसा करने से आज के दिन एक तो हमारे जो मन की, हमारे विचारों की और हमारे संस्कारों की शुद्धि होती है, भाई की लंबी आयु होती है। यमराज जी ने एक दिन कहते अपने दूतों से पूछा कि भैया तुम ये देखो ना, जब लेकर के आते हो
कभी कोई नौजवान को भी लेकर के आते हो, कभी किसी बच्चे को लेकर के भी आते हो, और कभी किसी बूढ़े को भी लेकर के आ जाते हो, क्योंकि काल के अनुसार उनके कर्म निर्धारित है, उनका समय निश्चित है। तुम ऐसा काम करते हो, क्या तुम्हें इस काम से कभी कोई दिक्कत, कोई समस्या हुई, कोई भी घृणा हुई? क्योंकि आपा लोग जो भी अपना अपना काम करते हैं ना, तो कई काम करते करते हमारे मन में कई बार गलानी हो जाती है। अरे ये ऐसा काम भाई हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए हम कर रहे हैं, क्या हमारे साथ जाएगा? कई बार विचार करना अपने मन में, ये आत्मगलानी होती है कि एक आदमी गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन हम कहते कि भी हम तो अपनी फीस पूरी ही लेंगे। तो जब वो कभी अंतर मन से, साफ मन से, स्वच्छ मन से व्यक्ति दर्पण के सामने, शीशे के सामने खड़ा होता है और पूछता है कि भाई तू समाज में धर्मात्मा बने हुए फिरता है, लेकिन उस आदमी को तो तूने एक पैसा भी नहीं बख्शा, कैसा तुम धंधा कर रहे हो, कैसा तुम कार्य कर रहे हो? अपने आप पर उसको गलानी आती है कि मुझे ऐसे काम नहीं करना चाहिए था। तो यमराज जी ने पूछा भाई तुम्हारा ये कृत्य है, तुम्हारा ये कर्म है, तुम लोगों को वहां से लेकर के आते हो, क्या कभी तुम्हें अपने काम के ऊपर गलानी हुई? तो दूतों ने कहा हाँ महाराज, हमें एक बार अपने कार्य के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ी आत्मगलानी हुई कि ये हम किस कृत्य को कर रहे हैं, हम क्या कार्य कर रहे हैं, भगवान ने हमारी क्या ड्यूटी लगाई है? कहने लगे कौन सा? एक दिन ऐसा है कि किसी नौजवान की शादी हुई और अगले ही दिन उसके कर्म के अनुसार हमने उसके प्राण निकाल लिए। वहां का जो दृश्य था उसको देख करके हमारा जो पत्थर दिल है ना, ये भी पिघल गया कि हम ये क्या कर रहे हैं, और ये देखो कितना चीत्कार हो रहा है, ये कितने माताएं, कितनी बहनें रो रही हैं, और जिसके अभी तक सुहाग का जो सारा समागम, जो सारा समारोह है, सारे जो त्योहार पर्व वो भी नहीं मनाए गए, सारे चाव भी जिसके पूरे नहीं हुए हैं, और अभी उसके सिंदूर भी ताज़ा ही भरा है उसके पति ने, उसको हम लेकर के चल रहे हैं, उसका क्या हाल है? उस समय हमें गलानी हुई। आप बताएं कि ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसा कोई कार्य ना हो? तो यमराज ने बताया कि जो आज के दिन यमुना में स्नान करेंगे, जमुना जी का ध्यान करेंगे, जमुना जी पे जाना बहुत सभी के लिए संभव नहीं है, तो जमुना जी का ध्यान करते हुए, जमुना जी का अपने पूजन घर में करते हुए, जमुना जी का चिंतन करते हुए, क्योंकि हम मन से भी तो भगवान का चिंतन कर सकते हैं ना। मन, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मन विदेश में चला जाता है, मन तीर्थ यात्रा पे चला जाता है, मन किसी मित्र के घर में चला जाता है, मन मंदिर में भी चला जाता है, और मन जमुना जी पे भी जा सकता है। जमुना जी का ध्यान करते हुए आज के दिन जमुना जी का जो पूजन करते हैं, और जो आज के दिन अपनी बहन के हाथ का बना हुआ भोजन करते हैं, जो अपनी बहन से अपने मस्तक के ऊपर तिलक लगाएंगे और अपनी बहन को प्रसन्न करेंगे, उनके घर में कभी ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। ऐसा यमराज जी ने अपने यमदूतों से ये वार्तालाप की, ऐसा उनको ये बताया। तो आज भैया दूज का पर्व है, आज सभी बहनें अपने अपने भाइयों के मस्तक के ऊपर तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करें, क्योंकि बहनों के आशीर्वाद में, माताओं के आशीर्वाद में वो शक्ति है जो शक्ति हमें और कहीं से नहीं मिल सकती। और जो भाई लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि जो बहन हमारे मस्तक के ऊपर तिलक करती है, निस्वार्थ भाव से हमारी मंगल कामना करती है, तो उसका जितना हो सके उनका सत्कार करें, उनका सम्मान करें, और जो चलती फिरती हमारी बहनें हैं उनकी रक्षा का जो कर्तव्य है वो भी हमें याद दिलाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी सगी बहन है और उसके साथ कोई बदसलूकी कर रहा और हम वहाँ से चुपचाप निकल जाएं। उस बहन में भी अपनी बहन का रूप देखते हुए भाइयों का ये कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करने का हर संभव प्रयास करें। और ये भाई और बहनों के पवित्र बंधन का आज जो पर्व है,
और भगवान से प्रार्थना है कि सभी लोग अपनी मर्यादाओं को अच्छी तरह से अपनाएं, सभी बहनें अपनी मर्यादा, भाई लोग अपनी मर्यादाओं की पालना करें और इस मंगलमय पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान हमें अपने इस शुभ रास्ते पर चलने की हिम्मत शक्ति प्रदान करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय।